अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है मेरे सामने वो ये लिखी है। कहता है कि कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्राइपेजियम। तो इसमें हमने ट्राइपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें इसके ए पार्ट में हमने एरिया का वो एरिया निकालना है, बी पार्ट में हमने हाइट निकालना है, सी पार्ट में हमने इसकी जो जो पैरेलल साइड है ना उसका बी पार्ट निकालना है, बी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसके ए वाला जो पार्ट है मेरे पास, जैसे एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/2। और यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 सेम उसी तरह से लिखेंगे। अब पैरेलल साइड कौन सी है, देखें ये पैरेलल साइड ए है, ये बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + 11 और हाइट कितनी है 6 है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 7 और 11 हो जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 9 तक क्या हो जाता है 18 और 9 6 सर हमारे पास हो जाता है 54 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ए वाले का आंसर मेरे पास कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब मैं बी वाला करता हूँ यहाँ पे। चलो इसी के नीचे मैं कोशिश करता हूँ कि बी पार्ट इसका हो जाए। जी, बी पार्ट में करने लगा तो यहाँ पे भी आपने एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करना। वो हमारे पास क्या होता है 1/2 और यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे जो एक पैरेलल साइड मेरे पास 8 है, दूसरी 10 है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 8 + 10, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 18 और आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। और एरिया मुझे क्या दिया है 126, तो एरिया की जगह मैं लिख लूँगा 126। तो अब इनकी थोड़ी सी हम कटिंग कर देंगे, सिंप्लीफाई। देखें 2 1 2 और 2 9 हो जाएगा 18। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 126 इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय एच। 9 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा एच और इनको डिवाइड कर लेते हैं। 126 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 सॉरी मीटर है। 14 मीटर जो है ना इसकी हाइट आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँगा 14 मीटर, क्योंकि सारों का यूनिट मीटर है ना, तो इसलिए मैं मीटर ही लिखूँगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका सी पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स में बना लेता हूँ। तो आपने एरिया का फॉर्मूला लिखना है, एरिया ट्राइपेजियम का फॉर्मूला लिखना है। देखिए सम ऑफ ऑल साइड, देखिए यहाँ पे a + b वैसे हम लिखते हैं जो फॉर्मूले में। देखिए एरिया की वैल्यू कितनी दी है 72, एरिया की जगह मैं लिख लूँगा 72। उसके बाद इक्वल 1/2। देखिए ए की वैल्यू 5 दी है, तो ए की जगह पे 5, बी की वैल्यू मुझे नहीं दी तो वो मैं ऐसे ही लिखूँगा। और मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू मुझे 8 दी है, तो यहाँ पे मैं 8 लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा 72। देखो 2 1 2 2 4 क्या हो जाएगा 8। तो अब देखें यहाँ पे बाकी फिर वैल्यू क्या रह जाएगी 5 + b मल्टीप्लाई बाय 4। 4 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + b, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 18। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा आंसर 18 और यहाँ पे लिखूँगा 5 + b। 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 आ जाएगा बी की वैल्यू, और 13 के साथ हम क्या लिखेंगे, एम एम। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, 13 मिलीमीटर। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरे पास है उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फिगर शोज आर ट्राइप्रीजियम पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू 12 है एंड पी एस 13 है। देखिए पी क्यू 12 और पी एस 13 है। इफ पी टी 10 है, देखिए पी टी मेरे पास 10 आ गई, एंड द एरिया ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द प्रिज्म मेरे पास क्या मान रहा है, 185 एंड 61। अच्छा, एरिया मेरे पास 185 है और पेरीमीटर 61 है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर एस एंड क्यू आर। मैं यहाँ पे आर एस देखें, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है, और क्यू आर मतलब कि ये वाली, ये दो लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आऊँ तो मुझे जो जो चीज़ें गिवन में दी हैं पहले मैं वो फाइंड करके लिख लेता हूँ। देखिए नंबर 1 तो मुझे पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है, 61 मीटर, तो मैं वो लिख लूँगा। पेरीमीटर के बाद मुझे एरिया कितना दिया है, 185 मीटर स्क्वायर, और फाइंड मुझे करना था आर एस और क्यू आर, ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, सही है, एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्राइप्रिज्म जो है ना वो निकाल लेता हूँ। उसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, वो क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, देखिए 1/2। देखिए ए और बी का मतलब क्या है कि ये दोनों हाइट, ये समझ ले कि ये आपके पास ए है और ये वाली बी है, क्योंकि दो पैरेलल साइड होते हैं ना, ये दोनों पैरेलल साइड होते हैं। तो ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ आर एस ए की जगह पे। तो हम यहाँ पे देखें ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एस या एस आर, सेम ही है। तो यहाँ पे मैं आर एस लिख लेता हूँ, सही है। प्लस बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 12 लिखूँगा। तो एच मुझे जो हाइट उसने दी है वो मुझे देखें, ये दो पैरेलल साइड है और ये 90 का एंगल मान रहा है, और ये मेरे पास हाइट है एच। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ तो जी, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एरिया की वैल्यू मुझे ये नहीं थी 185, तो मैं एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, 185 इक्वल 1/2 आर एस प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 10। देखें 2 1 2 और 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 185। 1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर एस प्लस 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो मैं लिख लेता हूँ 185 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल आ जाएगा आर एस प्लस 12 आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको, सॉरी यहाँ पे लिखने की, तो डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 185 डिवाइडेड बाय, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 37। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 37 इक्वल आ जाएगा आर एस आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। देखिए 12 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो 25 मेरे पास वैल्यू आ गई है आर एस की, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 की। अब सेकेंडली आर एस में लिख लेता हूँ। देखिए आर एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गया, 25 मीटर, ये मेरे पास वैल्यू आ गया।
अब मैंने निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि इसके ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब मैं सेकंड वाला स्टार्ट करने लगूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड का सम देख लेते हैं कि देखो पेरीमीटर मेरे पास कितना है 61, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 61 और सम ऑफ ऑल साइड। देखिए पी क्यू पहले मैं लिख लेता हूँ पी क्यू, उसके बाद लिखता हूँ क्यू आर। देखिए क्यू आर, उसके बाद लिख लेता हूँ आर एस। ये टी नहीं होगा क्योंकि ये हमने खुद से एंगल लिया है 90 बनाने के लिए। आर एस, यहाँ पे मैं आर एस लिख लेता हूँ और फिर लिख लेता हूँ एस पी। एस पी देखिए यहाँ पे तो 61 सेम आ जाएगा। पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू मेरे पास है 12, तो यहाँ पे मैं 12 लिखूँगा। क्यू आर, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। और आर एस की वैल्यू मेरे पास कितनी है 25, तो इसकी जगह मैं 25 लिखूँगा। एस पी की मेरे पास वैल्यू है 13, तो यहाँ पे 13 लिखूँगा। इसके बाद इनको ऐड कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे रख के ऐड करता हूँ। देखिए सॉरी 12 प्लस हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 13, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 61 प्लस 50, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर। 50 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। तो क्यू आर मेरे पास कितना आ गया 11। तो ये हमारा दूसरा आंसर था। देखिए हमने फाइंड क्या करना था, एक तो फाइंड करना था आर एस और दूसरा फाइंड करना था क्यू आर। आर एस की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 25 और क्यू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है 11। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।